पहला प्रकरण सूत्र नंबर 20 अष्टवक्र गीता, ये पहले प्रकरण का आखिरी सूत्र है। और इसकी जो काव्यात्मक रचना इस प्रकार है। आकाश घट के बाहर है, आकाश घट के भीतर बसा, सब विश्व में है पूर्ण ब्रह्म, बाहर भीतर एक सा। एकम सर्वगतम व्योम, बाहिर अंतर यथा घटे, नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणों तथा। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अर्थात जैसे घट के भीतर का और घट के बाहर का आकाश एक ही है, वैसे ही नित्य निरंतर ब्रह्म सब भूतों के भीतर बाहर स्थित है। अर्थात संसार और ब्रह्म एक ही है। तो यह जो उदाहरण हम देख रहे हैं घटाकाश और महाकाश का, ये उदाहरण आपने बहुत बार, हमने भगवत गीता में भी सुना, विवेक चूड़ामणि में भी सुना, ये वेदांत में ये उदाहरण बहुत जगह दिया गया है। तो घट मतलब घड़ा, घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश, घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और घड़े के बाहर का आकाश महाआकाश। तो यहाँ ब्रह्म को, सत्य को आकाश की उपमा दी गई है। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापक है, जैसे आकाश, तो समझाने के लिए आकाश का एग्जाम्पल दिया है उदाहरण के लिए। तो घट के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। मतलब आत्मा, जो मेरे शरीर के अंदर आत्मा जो हम बोलते हैं, और बाहर जो ब्रह्म, वो एक ही है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। बस घट का जो आकार के कारण हम अंदर और बाहर कहते हैं। अब घट मतलब ये शरीर हमारा, तो ये शरीर के शरीर के कारण अंदर और बाहर, मतलब ये डिवीजन हो गया शरीर। तो शरीर घट है। एक्चुअली तो घट के अंदर हम आकाश कभी बोलते ही नहीं, हमें पता ही नहीं रहता, इतनी हमारी बुद्धि चलती नहीं। पर ये उदाहरण के तौर पे कितने अच्छे से बताया, घर के अंदर का आकाश और जो बाहर का आकाश है वो एक ही है, पर शरीर के कारण वो डिवीजन आ जाता है। तो वेदांत का ये उद्देश्य ही है कि दोनों आकाश, जो घट के अंदर आकाश है और जो बाहर आकाश है, उसको कैसे बताएं, हमें कैसे समझाएं कि वो एक ही है। तो वेदांत कहता है कि जो यह घट है, यही अपने आप में मिथ्या है, यही भ्रम पैदा करता है। तो ये जो घट है, इसी को उसने भ्रम कह दिया। तो अब जब भ्रम ही टूट गया, तो घट आकाश और महाकाश एक हो गया। जैसे आत्मा और ब्रह्म को एक है, वैसे ही ये अंदर जो हमारे अहम बैठा है और बाहर जो संसार है, वह भी एक है। तो जो आत्मा में स्थित है, वो तो ब्रह्म को अपने से अलग नहीं जानेगा, पर जो अहम बना बैठा है, जो अज्ञान में है, वो संसार को अपने आप से अलग मानता बैठेगा। तो अज्ञानी क्या सोचता है, मैं अपूर्ण हूं और ये जो संसार है ये मुझसे अलग है और ये संसार मुझे पूर्णता दे देगा। मतलब ये जो मेरी मन कामना करता है, संसार से कामना करता है, मन में जो इच्छा वासना है, वो जो मन जो है ग्राहक की तरह हो गया, ये इच्छा वासना ग्राहक हो गई, और ये जो संसार, ये दुकानदार है, ये बाजार है उसको पूरी करने वाला। तो इस प्रकार ये अज्ञानता के कारण पूरा सृष्टि चक्र चलता रहता है। मन को लगता है बाहर से पूरा होगा और वो कभी पूरा नहीं होता, इसलिए चलता रहता है। वह ये जान, मतलब ये जो अहम अहम ये अहंकार है, ये जानता ही नहीं कि ये संसार जो है मेरे को पूर्ण या मेरी तृप्ति नहीं कर सकता। ये जो संसार है ये मेरी ही छाया है। पर अभी अज्ञानता के कारण वो संसार को अलग मान रहा है, अपने से दूसरा मान रहा है, पराया मान रहा है। ये जो अहंकार है, ये जानना ही नहीं चाहता सच क्या है, क्योंकि ये अहंकार का अपना स्वार्थ है, क्योंकि वो मिटना ही नहीं चाहता, वो बने ही रहना चाहता है। और इस प्रकार ये खेल चलता रहता है। तो यह जो पूरी मेरी दुनिया है, उस जिसको ये चलाने वाली शक्ति क्या हुई या ताकत क्या हुई, ये अज्ञान से जन्मी हुई कामना वासना हुई। तो जो संसार से कुछ मिलने की कामना रखता है और अपनी जो पूरी पूंजी बचाने की कोशिश करता है, उसको कि संसार इसको छीन न ले, मतलब वो संसार से कामना भी रखता है और संसार से उसको डर भी लगता है, भय भी लगता है कि संसार मेरे पास जो चीजें हैं उसको छीन न ले। तो ये वो क्या करता है, प्रयास करता रहता है संसार से पूर्णता पाने की और संसार से
बचने की। तो और इसी में वो दुखी होता रहता है। और ये अहंकार अपने और संसार में जो भेद रखता है, इसीलिए वो कामना करता रहता है और यही कामना दुख का कारण है। तो यहाँ अष्टवक्र जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि दुख का कारण क्या है। और दुख का कारण बताने के लिए अष्टवक्र जी ने बिल्कुल एक छोटा सा सूत्र यूज किया है, क्योंकि सुनने वाला कौन है? राजा जनक, जो स्वयं ही बहुत ज्ञानी है। सिर्फ घटाकाश महाकाश एक ही है इतना बोला, क्योंकि जो राजा है वो बहुत ज्ञानी, वो समझ गया कि ये बात कर रहे हैं अंदर और बाहर की, जो एक ही है। मतलब तुम एक ही मानो, दो नहीं है। जब दो हो गए तो क्या होगी? एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, अपेक्षाएं आ जाएंगी, कामना आ जाएगी, लालच आ जाएगा, और हम अपने आप को हीन समझने लगेंगे कि मैं छोटा हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं अतृप्त हूं, और ये संसार मुझे पूर्णता देगा। तो इस प्रकार ये बताते हैं वेदांत में कि ये जो आकाश है, कैसे हमने मैं और संसार बोलना शुरू कर दिया। ये आकाश के हमने दो टुकड़े कैसे कर दिए, घटाकाश महाकाश को हमने अलग अलग कैसे कर दिया? ये अज्ञानता के कारण, अहंकार वश हमने ये सोच लिया कि ये जो है आकाश, ये विभाजित है। ये अहंकार ने विभाजित कर दिया। एक को कह दिया मैं, जो घट के अंदर है, और बाहर वाले को कह दिया ये संसार है। तो वेदांत दर्शन कहता है अहंकार है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तो अंदर बाहर की बात ही नहीं आती। सब दूर ब्रह्म ही है, सभी पदार्थों में, वस्तुओं में ब्रह्म ही है, अंदर बाहर ब्रह्म ही है। तो सब जगह जब ब्रह्म ही स्थित है तो एक ही है, दो की कहीं बात ही नहीं आती। पर अहंकार वश हमने इस आकाश को दो में डिवाइड कर दिया, अंदर वाला मैं और बाहर वाला ये संसार। तो जो तुम्हें ये सारे भेद दिखाई देते हैं, जो अनुवाद जो लोग करते हैं, जिन्होंने व्याख्यान दिए हैं, वो कहते हैं जो तुम्हें ये सारे भेद दिखाई देते हैं, ये प्रकृति की माया है और कुछ भी नहीं है। तो भेद जो दिखाई देते हैं, घट है तो भी हमें अभी भी दिखाई तो देंगे ही, जब तक हम शरीर में है तो ये शरीर भी हमें दिखाई देगा, उनके आकार प्रकार रंग रूप सब दिखाई देगा, पर हमें उन्हें महत्व नहीं देना है, उनसे कामना नहीं रखनी है। यदि हम उनको महत्व नहीं देंगे, आकार प्रकार को, उनसे कामना और लालच वासना नहीं रखेंगे, तो फिर हमें वह ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो अश्वक्र जी कह रहे हैं ब्रह्म, सबको ब्रह्म ही देखो, मतलब ना कामना रखो, ना वासना, ना लालच रखो, नित्य निरंतर ब्रह्म को देखो, ऐसा कह रहे हैं अष्टवक्र जी। तो ये जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, प्रकृति पदार्थ, इनको जब भी देखो तुम, तो तुम्हें ब्रह्म ही दिखाई देना चाहिए। तो ब्रह्म कैसे दिखाई देगा? जैसे अभी बताया, जब जब उसके प्रति हमें, प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति कामना लालच वासना नहीं रहे, उसको हम बहुत महत्व नहीं दे, उससे हम इतने वो नहीं हो जाए प्रभावित कि यही सब कुछ है। तो जब ये सब भाव नहीं रहेंगे, तो हमें जो दिखाई देगा वो ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो जब हम कामना वासना नहीं रखेंगे तो हमें ब्रह्म ही दिखाई देगा, क्योंकि जो सत्य होता है वो तो सामने ही होता है, प्रत्यक्ष होता है, पर वो छुप जाता है माया के कारण। माया मतलब कामना वासना के कारण जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो यदि हम कोई भी वस्तु को जैसी है वैसे ही हमने उस वस्तु को देख लिया, तो हमने उसको ब्रह्म ही देख लिया। पर यदि हमने वस्तु को देखा और हमने उसमें अपनी मान्यता लगा दी, कामना लगा दी कि मेरे को इससे कैसे लाभ होगा, मैं इससे कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ, या मैं इसे या मैं इसे कैसे भोग सकता हूँ और मजे कैसे कर सकता हूँ, या मुझे प्रकृति से संसार से भय हो डर हो, तो यदि ये सब हमें लगे, तो इसका मतलब हमने ब्रह्म नहीं, हमने अहंकार से देख लिया। मतलब ये अहंकार की छाया प्रतिबिंबित हो गई, जो हमारी स्थूल बुद्धि का काम है। मतलब अभी हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई है। तो संसार को जब ये संसार को जब ये कामना मुक्त हो जाए, भय मुक्त हमारी दृष्टि हो जाए, इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमने ब्रह्म को देख लिया। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि सब में भगवान देखना क्या होता है। जो जैसा है उसको वैसा ही देख लिया, मतलब स्वीकार करना नहीं, मतलब उससे हमारे को
कोई कुछ चीज लेनी नहीं है, हमें उससे कुछ लाभ नहीं लेना है। अब देखो, भोगने का भी मतलब सूक्ष्म रूप से तो हम सब चीज भोगते ही हैं। जैसे हम कहीं बैठे, ठंडी हवा चल रही है तो हमें आनंद आ रहा है, तो हम सूक्ष्म रूप से तो भोग रहे हैं, पर हमें लालच नहीं है कि इस ठंडी हवा को मैं क्या क्या फायदा उठा लूं, या इस हवा को मैं कैसे इससे प्रॉफिट बना लूं, या इसमें मैं कैसे विक्षेप पैदा कर दूं, इसके प्रति ईर्ष्या, इसके प्रति महत्व, ये सब मैं ना करूं। सिर्फ उस ठंडी हवा को, सिर्फ प्रकृति है और मुझे आनंद आ रहा है ठंडी हवा में, तो ये तो एक सूक्ष्म भोग हो गया, ये तो होगा। बट हम उसमें जो स्थूल भोग ना डालें, तो हमने उसको ब्रह्म देख लिया। तो अभी कौन है ये कामना और वासना और भय का कारण? ये है अहंकार। तो ये अहंकार ही जब कामना मुक्त हो जाएगा, जब भय मुक्त हो जाएगा, तो जो हमारी अवस्था रहेगी उसको कहेंगे आत्मा की अवस्था या आत्मस्थ। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने क्या बताया कि घट के भीतर जो है वो असली है, भीतर ध्यान दो। अभी यहाँ क्यों बोला? क्योंकि हम बाहर ढूंढते फिरते हैं परमात्मा को या सच्चाई को। तो अभी बोल रहा है हमें घट के जो भीतर है, जो तेरे पास है, वही असली है, भीतर ध्यान दो। और तुम जितना भीतर ध्यान दोगे, जितना तुम जान जाओगे अपने भीतर को, उतना तुम बाहर भी जान जाओगे। जितना तुम भीतर को जान जाओगे, उतना तुम बाहर, घट के बाहर वाले संसार को भी जान जाओगे, और ये जान जाओगे कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अष्टवक्र जी यहाँ बता रहे हैं कि भीतर और बाहर कोई भेद नहीं है, सब दूर परमात्मा है। तो ज्ञानी, तो ये सबके लिए बात तो सेम ही है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, सब दूर परमात्मा है, भीतर और बाहर। पर ज्ञानी जानता है कि भीतर जो आत्मा है और जो बाहर ब्रह्म है वो एक ही है, अयम आत्मा ब्रह्म, वो इस बात को जान गया। ज्ञानी ये जानता है कि भीतर की वस्तु और बाहर की एक है, अहम और संसार, मतलब अहम वृत्ति और ये संसार जो बाहर दिखता है हमें, ये भौतिक आंखों से, इंद्रियों से, ये एक है। पर जो अज्ञानी है, उसके भीतर भी अज्ञान है, बाहर भी अज्ञान, पर वो अंदर बाहर को अलग अलग जानता है। वो जानता है कि मैं अलग हूं और ये संसार अलग है, मैं अतृप्त हूँ, अपूर्ण हूँ, और ये संसार मुझे पूर्णता देगा, इसलिए वो संसार को भोगता रहता है। पर वह यह नहीं जान रहा कि यह सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, यह संसार तुम्हें कभी भी पूर्णता नहीं देगा। तो अज्ञानी ये जानता ही नहीं, वो इसी में बैठा है कि संसार से मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। तो इस सूत्र में अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, परमात्मा। संसार और ब्रह्म एक ही है, सभी भूतों में नित्य ब्रह्म को देखो, यह हमें मैसेज दिया गया है, और यही देखने का हमें प्रयास करना है, कोशिश करना है। तो इस प्रकार ये जो पहले प्रकरण का 20वां सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है।